नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कैबिनेट में फेर बदल की संभावना पूरे तौर पर अब हो गई है। बीजेपी नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि तेज प्रताप यादव अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। इस बार सीएम नीतीश की आरजेडी में एंट्री व राबड़ी आवास में राजद नेताओं की पिटाई के बाद वे पूरे तौर पर घिर गए हैं और इस्तीफे की पॉलिटिक्स की है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार बीजेपी में बैकफुट पर गए सुशील मोदी लगातार फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बोचहां चुनाव, फिर सीएम नीतीश पर भविष्यवाणी कर मैसेज पास कर रहे। लेकिन खबर की शुरुआत नीतीश कैबिनेट के विस्तार से। नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार कब होगा, इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में फेरबदल होगा। कुछ नए चेहरे, कुछ नए नेताओं को उसमें जगह मिल सकती है। बजट सत्र की समाप्ति के बाद से ही यह चर्चा, यूं कहें कि बजट सत्र के दौरान से ही यह चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार कैबिनेट में बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बदला जा सकता है, कुछ नए चेहरे को उसमें जगह दी जा सकती है, कुछ पुराने जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में वर्तमान में हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। इसके पीछे की कई वजह है। इसमें एक है कि नॉन परफॉर्मर नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के कई ऐसे मंत्री हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके कामों को लेकर के खुश नहीं है। बीजेपी नेतृत्व भी कहीं ना कहीं जिस लक्ष्य के साथ या फिर जिस मकसद से उनको नीतीश कैबिनेट में शामिल किया था उस लक्ष्य को पाने में विफल रहे। तो ऐसे तमाम लोगों की छुट्टी हो सकती है। इसी बीच आज बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता और नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो मुकेश सहनी है उनके इस्तीफे के बाद जो सीट खाली है वहां पर उस सीट को भरा जाएगा। किन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी यह तो कहा नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से इस संबंध में बातचीत हो चुकी है और उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि नीतीश कुमार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। बीजेपी के कुछ नए चेहरों को उसमें जगह मिल सकती है, कुछ नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को हटाया जा सकता है। खबर तो यह भी है कि बीजेपी नेतृत्व ने जिस मकसद से 2 डिप्टी सीएम बनाए थे वो दोनों डिप्टी सीएम कारगर नहीं हो पा रहे हैं। 2 ऐसी खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो यह कोई किसी बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन पार्टी सूत्रों के से हवाले से हम आपको बता रहे हैं या फिर जो चर्चा है उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इसमें डिप्टी सीएम की भी छुट्टी हो सकती है। अब वो कौन दोनों में से किनकी छुट्टी होगी यह कहा नहीं सकता है। हालांकि आज तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से बात हो गई और नेतृत्व इस पर जल्द ही फैसला लेगा। लेकिन बोचहां चुनाव के बाद बोचहां में जिस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट की करारी हार हुई, पूरे देश में बीजेपी की प्रतिष्ठा गिरी। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लगा कि हमारी नीति सही नहीं है, इस वजह से हमारे कोर वोटर भी नाराज हो रहे हैं। जो वोटर लंबे समय से हमसे जुड़े हुए थे वे भी बोचहां के चुनाव में हमें वोट नहीं किया। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि बोचहां चुनाव में नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री की भूमिका भी बड़ा गड़बड़ रही। उस वजह से भी बीजेपी कैंडिडेट को लोगों ने वोट नहीं किया। बीजेपी के कोर वोटर उनसे नाराज थे, तो उनको लेकर के भी यह चर्चा है कि इस बार उनका विभाग बदला जा सकता है या फिर उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। तो तरह तरह की चर्चा है। तो लेकिन इस चर्चा में अब पूरे तौर पर सच्चाई दिख रही है कि बीजेपी कोटे से जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं उनमें फेरबदल होगा, विभाग की अदला बदली हो सकती है, कुछ नए चेहरों को उसमें जगह दी जा सकती है, कुछ पुराने लोगों को वापस लिया जा सकता है। तारकिशोर प्रसाद का यह बयान यह बतलाता है कि बहुत जल्द, संभावना तो यही है कि अगले महीने, आज अब सिर्फ 5 दिन इस अप्रैल महीने में बचे हैं, तो मई महीने में
अधिक संभावना है। हालांकि चर्चा थी कि अमित शाह की जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद इसमें गति पकड़ेगी और उसके बाद यह निर्णय होगा कि किन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, किनको ड्रॉप किया जाए या फिर किन्हें नए मंत्रिमंडल में या फिर उनको जगह दी जाए। तो इसको लेकर के चर्चा जारी है। अब खबर है कि अब मई महीने में नीतीश कैबिनेट का फेरबदल होगा, उसमें बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि तेज प्रताप यादव पूरे तौर पर घिर गए हैं। पहले नीतीश कुमार से डील की बात कहकर और फिर आरजेडी नेताओं की राबड़ी आवाज में पिटाई के बाद पूरे तौर पर घिर गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपने बड़े भाई तेज प्रताप को मदद नहीं किया है। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के खास सलाहकार या फिर जो विधान पार्षद है उन पर उंगली उठाई है, प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर उंगली उठाई है और इसके बाद अब स्थिति यह हो गई है कि राजद में वे अकेले पड़ गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ पूरा कुनबा, पूरा नेतृत्व खड़ा है, प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के तमाम नेता खड़े हैं, विधायक खड़े हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में तेज प्रताप यादव अकेले पड़ गए हैं। कल उन्होंने जिस तरीके से जब बैकफुट पर गए तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कहा कि हम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद हम इस्तीफा दे देंगे, हम ऐसी स्थिति में हम नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, उसमें राबड़ी देवी के साथ एक इमोशनल तस्वीर लगा करके ट्वीट किया है। तो इस तरीके से लगातार तेज प्रताप यादव की तरफ से इमोशनल ट्वीट किया गया। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव, खास करके तेजस्वी यादव, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव राजद के नेताओं को आरा से जो विधान परिषद के जो कैंडिडेट थे उनकी पिटाई की गई, उसके बाद एक रामराज हैं जो युवा राजद के जो नेता हैं उनको पीटा गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनकी जमकर के पिटाई की गई, उनका वीडियो बनाया गया और उनके सामने तेजस्वी यादव और प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बारे में अपशब्द कहे गए। तो इस तरीके से लगातार तेज प्रताप यादव घिर गए हैं और यही वजह है कि अंत में उन्होंने कार्ड खेला, इस्तीफा का कार्ड खेला और समझा शायद कि इस्तीफे के कार्ड को हम खेल करके हम अपने आप को सेफ कर पाएंगे। लेकिन राजद सूत्रों का कहना है कि पूरे रात कल जिस तरीके से दिन में यह ड्रामा हुआ, उसके बाद रात में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई है। हालांकि आज पूरे दिन इस प्रकरण पर राजद के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन स्थिति यही है कि पार्टी में तेज प्रताप यादव अकेले पड़ गए हैं। और तीसरी जो खबर है वो बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को साइडलाइन कर दिया गया, उनको ठिकाने लगा दिया गया, उन्हें राज्यसभा भेज करके बिहार की राजनीति से दूर कर दिया गया। लेकिन वे लगातार फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आज की तारीख में यानी कि वर्तमान स्थिति में सुशील मोदी बिहार की राजनीति पर उनकी या फिर बीजेपी पर उनकी पकड़ नहीं हो, लेकिन लगातार वे यह बताने की कोशिश में हैं कि जिस तरीके से बोचहा चुनाव को लेकर के, बोचहा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से अति पिछड़ा वोटर हमसे नाराज हुए, सवर्ण समाज का एक वर्ग जो है वो वोट नहीं किया, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है और नेतृत्व इस मामले में संज्ञान लिया है और इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी कि आखिर कहां चूक हुई है। तो पहले बोचहा रिजल्ट के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर के कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 2025 तक के लिए जनादेश दिया है। उसके पहले कुछ लोग, विपक्ष जो है अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होगा। कल उन्होंने सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने में विपक्ष लगा हुआ है, जब प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी, तब भी यह झूठ फैलाते राजनीतिक थेथरोलॉजी है कि भाजपा बीच में ही अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा के बोचहा उपचुनाव पर भी पड़ा होगा, ऐसा सुशील मोदी ने कहा है। दरअसल लगातार यह चर्चा चल रही है 2020
चुनाव के बाद से ही कि नीतीश कुमार कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। कभी उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बताया जा रहा है, कभी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बताया जा रहा है, कभी बीजेपी के कई विधायकों ने भी कहा कि अब चूंकि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बजट सत्र के दौरान भी कई विधायकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, एनडीए में सबसे बड़ा दल है, सबसे अधिक विधायक हमारे पास हैं, तो इस नाते हमें मौका मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। तो इसी बीच उपराष्ट्रपति की चर्चा हुई, तो लगातार मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद कल सुशील मोदी ने इस पर विराम लगाने की कोशिश की। हालांकि नेतृत्व की तरफ से कई बार यह कहा गया है कि हमारे नेता एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री कैंडिडेट 2020 में नीतीश कुमार ही थे और उनकी अगुवाई में ही हमने चुनाव लड़ा था। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की कोई बात नहीं है। उसके पहले जेडीयू के तमाम नेताओं ने कहा था कि 2025 तक बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब सुशील मोदी यह कह करके अपने आप को साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि हमारी आज भी 2020 के पहले वाली ही स्थिति है, हम आज भी उसी तरीके से फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वे कह रहे हैं, वह बताते हैं कि 2020 में ही सुशील मोदी को पूरे तौर पर बिहार से ठिकाना लगा दिया गया, उन्हें केंद्र में भेज दिया गया और बिहार में नेता के तौर पर तारकिशोर प्रसाद उभरे, प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल उभरे और ये लोग जिस तरीके की बात नहीं कर रहे उस तरीके से सुशील मोदी आगे बढ़ करके बात कर रहे हैं। चाहे वो बोचहा चुनाव रिजल्ट के बाद प्रतिक्रिया की बात हो या फिर सीएम नीतीश को लेकर के जो अटकलबाजी है उस पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें बैकफुट पर रखा है, इसके बाद भी वे लगातार अपनी उपस्थिति बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।